काफी मेहनत की है, या इंसानी रूह कहती है मैं गरीबी से उकता गया हूँ, चलें बाहर निकलें और अमीर बने। जिस पर सुस्त जहन जवाब देता है अमीर लोग लालची होते हैं, इलावाजी ये बहुत झंझट है, ये महफूज नहीं है, पैसा खो जाएगा। मैं पहले से काफी मेहनत कर रहा हूँ, काम पर बहुत कुछ करना है, आज रात क्या करना है देखो, बॉस कल सुबह तक चाहता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक अफसोस भी लाता है, एक बेबसी जो मायूसी और अक्सर जहनी दबाव का सबब बनती है। बेहिसी एक और लफ्ज है। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? इम्कानात, जोश और ख्वाब खोलता है। इसलिए रिच डैड इतने फिक्रमंद नहीं थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, बल्कि ये कि मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। एक मजबूत जहन और एक मुतहर्रिक रूह पैदा करता है। इसलिए वो शाज़ो नादिर ही माइक या मुझे कुछ देते थे। इसकी बजाय वो पूछते थे तुम उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। और इसमें कॉलेज भी शामिल था जो हमने खुद अदा किया। ये मकसद नहीं बल्कि मकसद हासिल करने का अमल था जो वो हमें सिखाना चाहते थे। आज मैं जो मसला महसूस करता हूँ वो ये है कि लाखों लोग अपने लालच पर गुनाह महसूस करते हैं। ये बचपन की पुरानी तरबियत है। जिंदगी की उम्दा चीजों की आरजू। अक्सर को लाशऊरी तौर पर यह सोचने की तरबियत दी गई है तुम्हें ये नहीं मिल सकता या तुम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब मैंने चूहा दौड़ से निकलने का फैसला किया तो ये महज एक सवाल था, मैं कैसे इतना कमाऊं कि कभी काम न करना पड़े, और मेरा जहन जवाबात और हल निकालने लगा। सबसे मुश्किल हिस्सा अपने असल वालिदैन की सोच से लड़ना था। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, या सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, या दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते, और ऐसे दूसरे अल्फाज जो लालच को दबाने के लिए गुनाह का एहसास दिलाने को बनाए गए थे। तो सुस्ती को कैसे शिकस्त दें? जवाब है थोड़ा सा लालच। ये रेडियो स्टेशन WIIFM है, जिसका मतलब है इसमें मेरे लिए क्या है। एक शख्स को बैठकर खुद से पूछना चाहिए, अगर मैं सेहतमंद, पुरकशिश और खूबसूरत हूँ तो मेरे लिए क्या फायदा है, या अगर मुझे कभी काम ना करना पड़े तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, या अगर मेरे पास वो तमाम पैसा हो जिसकी मुझे जरूरत है तो मैं क्या करूंगा। इस थोड़े से लालच के बगैर, यानी कुछ बेहतर पाने की ख्वाहिश के बगैर तरक्की नहीं होती। हमारी दुनिया आगे बढ़ती है क्योंकि हम सब बेहतर जिंदगी चाहते हैं। नई इजादात इसलिए होती हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत करते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। तो जब भी आप कुछ करने से बचते हुए पाएं जो आप जानते हैं कि करना चाहिए, तो सिर्फ अपने आप से ये सवाल करें, इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़ा लालची बने। ये सुस्ती का बेहतरीन इलाज है। लेकिन बहुत ज्यादा लालच, जैसा कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो, अच्छी नहीं होती। लेकिन याद रखें कि माइकल डगलस ने फिल्म वॉल स्ट्रीट में क्या कहा था, लालच अच्छा है। रिच डैड ने इसे मुख्तलिफ अंदाज में कहा, गुनाह लालच से बदतर है, क्योंकि गुनाह इंसान के जिस्म से उसकी रूह छीन लेता है। और मेरे नजदीक एलेनर रोजवेल्ट ने बेहतरीन कहा, वो करो जो तुम्हारा दिल कहे कि सही है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी तनकीद होगी, करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी। वजह नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगियां हमारी तालीम से ज्यादा हमारी आदतों की अक्कासी हैं। फिल्म कोनान देखने के बाद, जिसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे, एक दोस्त ने कहा, काश मेरा भी ऐसा जिस्म होता। ज्यादातर लड़कों ने इत्तेफाक में सर हिलाए। मैंने तो सुना है कि वो एक वक्त में बहुत दुबले और कमजोर थे। एक और दोस्त ने कहा, हाँ, मैंने भी सुना है। एक और ने कहा, मैंने सुना है कि उनकी आदत है कि तकरीबन हर रोज जिम में वर्जिश करते हैं। हाँ, उन्हें तो करनी ही पड़ती होगी। नहीं यार, ग्रुह के शकी ने कहा, शर्त लगाता हूँ वो पैदाइशी ही ऐसे थे। अलावाजी, छोड़ो आर्नेल की बात और चलो कुछ बियर पीते हैं। ये आदतों का रवैये पर काबू की एक मिसाल है। मुझे याद है जब मैंने रिच डैड से अमीरों की आदतों के बारे में पूछा, सीधा जवाब देने की बजाय वो चाहते थे कि मैं हमेशा की तरह मिसाल के जरिए सीखूं। तुम्हारे वालिद अपने बिल कब अदा करते हैं? रिच डैड ने पूछा। महीने के पहले दिन, मैंने कहा। क्या कुछ बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत कम, मैंने कहा। यही उनकी मुश्किल की बुनियादी वजह है, रिच डैड ने कहा। इनकी बुरी आदतें हैं। तुम्हारे वालिद पहले सबको अदा करते हैं, वो खुद को आखिर में अदा करते हैं, और सिर्फ उस सूरत में जब कुछ बचा हो, जो अमूमन नहीं बचता, मैंने कहा। लेकिन उन्हें अपने बिल तो अदा करने पड़ते हैं ना। क्या आप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं अदा करने चाहिए? बिल्कुल नहीं, रिच डैड ने कहा। मैं पूरे यकीन से वक्त पर अपने बिल अदा करता हूँ। बस मैं पहले खुद को अदा करता हूँ, हुकूमत को भी अदा करने से पहले। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास काफी पैसा ना हो? मैंने पूछा। फिर आप क्या करते हैं? वही, रिच डैड ने कहा, मैं फिर भी पहले खुद को अदा करता हूँ, चाहे पैसे कम हो। मेरा असासाजात का कॉलम मेरे लिए हुकूमत से कहीं ज्यादा अहम है। लेकिन मैंने कहा, क्या वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ जाते? हाँ, पढ़ते हैं अगर तुम ना अदा करो।
रिच डैड ने कहा। सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि अदा मत करो, मैंने सिर्फ कहा कि मैं पहले खुद को अदा करता हूं, ख्वाह पैसे कम हो। लेकिन मैंने कहा, आप ये कैसे करते हैं? तरीका नहीं, सवाल ये है कि क्यों? रिच डैड ने कहा। अच्छा, क्यों? तहरीक, रिच डैड ने कहा। तुम्हारे ख्याल में कौन ज्यादा शोर मचाएगा अगर मैं उन्हें अदा ना करूं, मैं या मेरे कर्जखा? आपके कर्जखा यकीनन आपसे ज्यादा चीखेंगे, मैंने जवाब दिया। आप कुछ ना कहते अगर खुद को अदा ना करें। तो देखो, खुद को अदा करने के बाद टैक्स और दूसरे कर्जख्वाहों को अदा करने का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि मुझे आमदनी के और जराए ढूंढने पर मजबूर होना पड़ता है। अदा करने का दबाव मेरी तहरीक बन जाता है। मैंने इजाफी काम किए, नई कंपनियां बनाई, स्टॉक मार्केट में तिजारत की, कुछ भी किया बस इसलिए कि वो लोग मुझ पर चीखना शुरू ना करें। इस दबाव ने मुझे ज्यादा मेहनत कराई, सोचने पर मजबूर किया और मजमूई तौर पर मुझे पैसों के मामले में ज्यादा होशियार और सरगर्म बनाया। अगर मैं खुद को आखिर में अदा करता तो कोई दबाव ना होता, लेकिन मैं कंगाल होता। तो ये हुकूमत या उन लोगों का खौफ है जिनका तुम पर कर्ज है जो तुम्हें तरगीब देता है? बिल्कुल, रिच डैड ने कहा। देखो, सरकारी बिल वसूल करने वाले बड़े धौंसबाज होते हैं। बिल वसूल करने वाले अमूमन ऐसे ही होते हैं। अक्सर लोग इन धौंसबाजों के सामने झुक जाते हैं। वो उन्हें अदा करते हैं और खुद को कभी नहीं अदा करते। क्या तुम्हें इस 96 पाउंड कमजोर शख्स की कहानी मालूम है जिसके मुंह पर रेत फेंकी जाती है? मैंने सर हिलाया। वो इश्तिहार मैंने कॉमिक्स में हमेशा देखा है, जिसमें वजन उठाने और जिस्म साजी के असबाक का इश्तिहार होता है। अक्सर लोग धौंसबाजों को अपने मुंह पर रेत फेंकने देते हैं। मैंने फैसला किया कि धौंसबाज का खौफ मुझे मजबूत बनाएगा। दूसरे कमजोर हो जाते हैं। खुद को मजीद पैसा कमाने के बारे में सोचने पर मजबूर करना वैसा ही है जैसे जिम जाना और वजन उठाना। जितना मैं अपनी माली सोच की उजलात को मश्क देता हूं, उतना ही मजबूत होता हूं। अब मैं इन धौंसबाजों से नहीं डरता। मुझे रिच डैड की बात पसंद आई। तो अगर मैं पहले खुद को अदा करूं तो मैं माली और जहनी तौर पर और मालियाती तौर पर मजबूत होऊंगा। रिच डैड ने सर हिलाया। अक्सर लोग धौंसबाजों को अपने मुंह पर रेत फेंकने देते हैं। मैंने फैसला किया कि धौंसबाज का खौफ मुझे मजबूत बनाएगा। दूसरे कमजोर हो जाते हैं। खुद को मजीद पैसा कमाने के बारे में सोचने पर मजबूर करना वैसा ही है जैसे जिम जाना और वजन उठाना। जितना मैं अपनी माली सोच की उजलात को मश्क देता हूँ, उतना ही मजबूत होता हूँ। अब मैं इन धौंसबाजों से नहीं डरता। मुझे रिच डैड की बात पसंद आई। तो अगर मैं पहले खुद को अदा करूं तो मैं माली और जहनी तौर पर और मालियाती तौर पर मजबूत होऊंगा। रिच डैड ने सर हिलाया। और अगर मैं खुद को आखिर में अदा करूं या बिल्कुल नहीं तो कमजोर होता जाऊंगा। तो बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूल करने वाले, बिल वसूल करने वाले और मालिक सब जिंदगी भर मुझ पर धौंस जमाते रहेंगे, महज इसलिए कि मेरी पैसों की आदतें अच्छी नहीं हैं। रिच डैड ने सर हिलाया, बिल्कुल जैसे वो 96 पाउंड कमजोर शख्स। वजह नंबर 5, तकब्बुर। तकब्बुर खुद पसंदी और जहालत का मजमुआ है। जो मैं जानता हूं वो मुझे पैसा कमाता है, जो मैं नहीं जानता वो मुझे पैसा गवाता है। हर बार जब मैं तकब्बुर में आया मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि जब मैं तकब्बुर में होता हूं तो सचमुच समझता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो अहम नहीं है। रिच डैड अक्सर मुझे बताते थे। मैंने पाया है कि बहुत से लोग अपनी जहालत छुपाने के लिए तकब्बुर का सहारा लेते हैं। ये अक्सर होता है जब मैं अकाउंटेंट्स या दीगर सरमायाकारों के साथ मालियाती बयानों पर बात कर रहा होता हूँ। वो भरम के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। मुझे साफ पता चल जाता है कि वो नहीं जानते क्या बात कर रहे हैं। वो झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन सच भी नहीं बता रहे। पैसे, मालियात और सरमायाकारी की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई ये नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं। पैसों की सनत के अक्सर लोग महज गाड़ी बेचने वालों की तरह तकरीरें कर रहे होते हैं। जब आप जानें कि आप किसी मौजू में नावाकिफ हैं, तो इस शोबे का माहिर ढूंढकर या इस मौजू पर किताब पढ़कर खुद को तालीम देना शुरू करें। बाब नंबर 9, आगाज। काश मैं कह पाता कि दौलत हासिल करना मेरे लिए आसान था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए मैं कैसे शुरू करूं कि सवाल के जवाब में मैं वो सोच का अमल पेश करता हूं जो मैं रोज बरोज अपनाता हूं। बेहतरीन सौदे ढूंढना वाकई आसान है, मैं ये वादा करता हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे साइकिल चलाना। थोड़ा लड़खड़ाने के बाद ये बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन पैसों के मामले में लड़खड़ाने के दौरान डटे रहने का अज़्म जाती मामला है। लाखों डॉलर के जिंदगी भर के सौदे ढूंढने के लिए हमें अपनी माली जहानत को पुकारना पड़ता है। मुझे यकीन है कि हम में से हर एक के अंदर एक माली जहानत मौजूद है। मसला ये है कि हमारी माली जहानत सुई हुई है, पुकारे जाने का इंतजार कर रही है। ये इसलिए सुई है क्योंकि हमारी तकाफत ने हमें ये सोचने की तालीम दी कि पैसों की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है।
उसने हमें तरगीब दी कि हम कोई पेशा सीखें ताकि पैसे के लिए काम करें, लेकिन ये नहीं सिखाया कि पैसों को अपने लिए कैसे काम कराएं। उसने हमें सिखाया कि अपने माली मुस्तकबिल की फिक्र न करें, हमारी कंपनी या हुकूमत हमारे काम के दिन खत्म होने पर हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन वही बच्चे जो इसी तालीमी निजाम में पढ़े हैं, उन्हें ही इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पैगाम अब भी यही है, मेहनत करो, पैसा कमाओ और खर्च करो, और जब कम पड़ जाए तो और कर्ज ले लो। बदकिस्मती से मगरिबी दुनिया का 90% मंदरजा बाला सोच पर अमल करता है, महज इसलिए कि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना आसान है। अगर आप इस अक्सरियत में नहीं हैं, तो मैं आपको अपनी माली जहानत जगाने के लिए दर्ज झैल 10 इक़दामात पेश करता हूँ। मैं सिर्फ वो इक़दामात पेश कर रहा हूँ जो मैंने खुद अपनाए हैं। अगर आप इनमें से कुछ पर अमल करना चाहें, बहुत अच्छा, अगर नहीं तो अपनी फहरिस्त खुद बनाएं। आपकी माली जहानत अपनी फहरिस्त बनाने के लिए काफी होशियार है। पेरू में 45 साल के तजर्बे वाले सोने के कानकन के साथ मैंने पूछा कि वो सोने की कान ढूंढने में इतने पुरएतमाद क्यों हैं। उन्होंने जवाब दिया, सोना हर जगह है, अक्सर लोगों को इसे देखने की तरबियत नहीं है। और मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल सच है। रियल एस्टेट में मैं एक दिन में निकलकर 4 या 5 बेहतरीन मुमकिना सौदे ढूंढ सकता हूं, जबकि आम शख्स निकलकर कुछ नहीं पाता, चाहे वो एक ही मोहल्ले में देखें। वजह यह है कि उन्होंने अपनी माली जहानत को परवान चढ़ाने में वक्त नहीं लगाया। मैं आपको दर्ज झैल 10 इक़दामात एक ऐसे अमल के तौर पर पेश करता हूं जिससे आप अपनी खुदादाद सलाहियतों को निखार सकते हैं, सलाहियतें जिन पर सिर्फ आपका इख्तियार है। मुझे एक ऐसी वजह चाहिए जो हकीकत से बड़ी हो, रूह की ताकत। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछें कि क्या वो अमीर या माली तौर पर आजाद होना चाहते हैं, तो वो कहेंगे हाँ। लेकिन फिर हकीकत सामने आती है। रास्ता बहुत लंबा लगता है और चढ़ने के लिए बहुत सी पहाड़ियां। पैसे के लिए काम करना और फाजिल रकम ब्रोकर को दे देना आसान है। मैं एक बार एक नौजवान लड़की से मिला जो अमरीकी ओलंपिक टीम के लिए तैराकी का ख्वाब रखती थी। हकीकत ये थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तैराकी करनी पड़ती थी। वो हफ्ता की रात दोस्तों के साथ नहीं घूमती थी, उसे पढ़ाई करनी पड़ती थी और अपने नंबर बरकरार रखने पड़ते थे, बिल्कुल बाकी सब की तरह। जब मैंने उससे पूछा कि उसे इस गैर इंसानी जज्बे और कुर्बानी पर क्या चीज मजबूर करती है, तो उसने बस कहा, मैं ये अपने लिए और उन लोगों के लिए करती हूँ जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत ही मुझे रुकावटों और